नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खामियों पर डीएम ने नर्स को लगाई फटकार, फार्मासिस्ट से जवाब तलब। और बात होगी शिक्षकों पर नकेल डीएम का फरमान, अब बच्चों के साथ ही करना होगा एमडीएम का भोजन। फिर बात करेंगे डीएम का औचक निरीक्षण, 5 लाख से ऊपर के कार्यों का होगा भौतिक सत्यापन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, खुद हटा ले कब्जा वरना चलेगा बुलडोजर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम से मिलने जा रहे संतों को एसडीएम ने रोका, जमीन और गद्दी विवाद से खफा है संत। दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव, अब मिलेंगे 35,000 रुपए। जीडी गोयनका स्कूल में यूथ आइकॉन यतिन भास्कर दुग्गल का संवाद, युवाओं में भरा जोश। मांगों को लेकर लेखपालों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। सीतापुर में बिजली निजीकरण के खिलाफ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। पूर्व चेयरमैन भगौड़ा घोषित, संपत्ति कुर्की का आदेश जारी। तौकीर रजा के करीबी पर चला बुलडोजर, 25 करोड़ की इमारतें जमीन दोज। ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान, 2029 में हर हाल में लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने शनिवार को सीएससी पिसावा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने इमरजेंसी, ओपीडी, महिला वार्ड, लेबर रूम, औषधि कक्ष, केएमसी, टीवी यूनिट और ड्यूटी कक्ष का बारीकी से जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। कार्य में शिथिलता बरतने पर उन्होंने चीफ फार्मासिस्ट दया शंकर से स्पष्टीकरण तलब किया, जबकि स्टाफ नर्स रेणु देवी को कड़ी फटकार लगाते हुए फैमिली काउंसलर रामखुशी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। डीएम ने बीपीएम और बीसीपीएम को सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण भोजन नाश्ता दिया जाए। भर्ती मरीजों की बेडशीट नियमित बदली जाए। उन्होंने आरसीएच और ई कवच पोर्टल पर डेटा फीडिंग में तेजी लाने, 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने और डिस्चार्ज के समय ही परिवार को जन्म प्रमाण पत्र सौंपने की अनिवार्यता लागू की, जिसकी आईडी डिलीवरी रजिस्टर में भी दर्ज हो। निरीक्षण के दौरान डीएम ने फार्मेसी में दवाओं के स्टॉक और रखरखाव की गहनता से जांच करते हुए निर्देश दिए कि दवाओं का रिकॉर्ड अद्यतन रहे और समय पर मांग पत्र भेजा जाए ताकि कोई कमी ना हो। डीएम ने मरीजों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया, स्पष्ट किया कि सभी कर्मी वर्दी में रहें, ड्यूटी चार्ट प्रदर्शित किया जाए तथा रेफरल रजिस्टर अपडेट रखा जाए, साथ ही परिवार नियोजन पर प्रभावी काउंसलिंग सुनिश्चित हो। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के प्रतिष्ठित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के शैक्षणिक वातावरण में एक नया अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब विद्यालय प्रांगण में युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके यतिन भास्कर दुग्गल का आगमन हुआ। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता और विकसित भारत लीडरशिप काउंसिल के राष्ट्रीय प्रमुख जैसे गरिमामयी पदों को सुशोभित करने वाले यतिन भास्कर दुग्गल ने भारत विद्यालय में आयोजित एक विशेष टीडी टॉक सत्र के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद स्थापित किया। यह आयोजन विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय रहा, जहां सभागार में बैठी नई पीढ़ी ने नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के एक पाठ को युवा आइकॉन की जुबानी समझा। यतिन भास्कर दुग्गल ने अपने विचारों, स्पष्ट दृष्टिकोण और युवा सुलभ ऊर्जा के साथ छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य कक्षाओं में ही गढ़ा जाता है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में छात्रों की भूमिका ही विकसित भारत की नींव रखेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को सीमित दायरे से बाहर निकालकर बड़े सपने देखने, असफलता से न डरने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उनकी सरल लेकिन प्रभावशाली संवाद शैली ने छात्रों के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता भी विकसित हुई। सत्र के दौरान यतिन भास्कर दुग्गल ने संवाद कौशल और विचारशीलता पर विशेष जोर दिया, यह समझाते हुए कि कैसे सशक्त विचार पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। छात्रों के लिए सत्र महज एक व्याख्यान नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग अनुभव साबित हुआ, जिसने उन्हें अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और देश की प्रगति में सार्थक योगदान देने की दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान की। सीतापुर में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने शनिवार को बीआरसी पिसावा में आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी में कड़े तेवर दिखाए। डीएम ने मंच से दो टूक चेतावनी दी कि विद्यालयों में समय से अनुपस्थित रहने या ड्यूटी से नदारद रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के माहौल में सुधार के लिए उन्होंने एक मानवीय और अनूठी पहल लागू करते हुए
निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता परखने और छात्रों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए अब शिक्षक भी बच्चों के साथ बैठकर ही मिड डे मील ग्रहण करेंगे। बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डीएम ने घोषणा की है कि ब्लॉक के 52 विद्यालयों में विशेष मिड डे मील शेड बनाए जाएंगे ताकि नौनिहाल सम्मानजनक ढंग से भोजन कर सके। शिक्षण कार्य में संदर्शिका के उपयोग और छात्रों के सतत मूल्यांकन पर जोर देते हुए उन्होंने पिसावा को जल्द से जल्द निपुण ब्लॉक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। डीएम ने स्पष्ट किया कि चेकलिस्ट के आधार पर स्कूलों का औचक निरीक्षण होगा। छात्रों की ड्रेस व स्वेटर में उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत और प्रशासनिक चुस्ती परखने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय पिसावा का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने कार्यालय के विभिन्न पटलों पर जाकर सेक्रेटरी सर्विस रिकॉर्ड, सेवा पंजिका, सीएम डैशबोर्ड, सामुदायिक शौचालय, आरएफ सेंटर, क्षेत्र पंचायत के बजट सहित मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलों की बारीकी से खंगाला। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बीडीओ को कड़े निर्देश दिए कि 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं का वे स्वयं मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें। जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर डीएम बेहद गंभीर दिखे। उन्होंने न केवल आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों की स्थिति जांची, बल्कि मौके से ही शिकायतकर्ताओं को फोन मिलाकर निस्तारण की गुणवत्ता का रियलिटी चेक भी किया। चेतावनी दी कि कोई भी मामला डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। डीएम ने सभी एडीओ पंचायत को अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करने और जन्म प्रमाण पत्र समयबद्ध तरीके से जारी करने के आदेश दिए। मनरेगा श्रमिकों के समय पर भुगतान और स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रखने पर जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखनी चाहिए। सीतापुर के हृदय स्थल लालबाग और अटल चौराहे को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने अब आर पार के मूड में कमर कस ली है। शनिवार को एसडीएम धामनी एम दास, सीओ सिटी विनायक भोसले, ईओ वैभव त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर माइक से मुनादी करते हुए अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी कि बुलडोजर चलने से पहले अपना अवैध कब्जा खुद हटा लें ताकि किसी का आर्थिक नुकसान न हो। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर द्वारा 19 नवंबर को गठित की गई 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम के निर्देश पर सीओ विनायक भोसले ने अटल चौराहे पर खुद माइक संभालकर दुकानदारों को आगाह किया। अधिकारियों ने पटरी दुकानदारों और ठेले वालों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सड़कों से हटाकर निर्धारित वेंडिंग जोन में अपनी दुकानें सजाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी का नुकसान करना नहीं, इसलिए कार्रवाई से पहले यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। एसडीएम और सीओ ने दावा किया कि इस अभियान में उन्हें आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अधिकारियों ने 2 टूक कहा कि यदि स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन बुलडोजर चलाने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कब्जादारियों की होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ जा रहे संत महात्मा प्रशासन के आश्वासन पर कस्बा मनवा से वापस लौट आए। संतों को फोन पर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, साथ ही मामले में बातचीत करने का भी समय निर्धारित किया। इसके बाद सभी संत सीतापुर के लिए वापस हो लिए। बता दें, सीतापुर के मोहली स्थित बिटौरा आश्रम की 250 बीघा बेशकीमती जमीन गद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर नाराज संत सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ जा रहे थे। कस्बा मनवा में एसडीएम सिदौली राखी वर्मा और अठरिया एसओ ने उन्हें आश्वासन देकर लखनऊ जाने से रोक लिया। संतों के मुताबिक आश्रम के महंत रघुवीर दास 10 अक्टूबर को ब्रह्मलीन हो गए थे। आरोप है उनके ब्रह्मलीन होने के बाद एसडीएम और पुलिस प्रशासन की नजर आश्रम की संपत्ति पर है, जिसके चलते महंत का अंतिम संस्कार भी हिंदू विधि विधान और संत परंपरा के विपरीत जल्दबाजी में करा दिया गया। बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, पहला आश्रम महंत नारायण दास, महंत बजरंग मुनि दास, बिमलानंद सरस्वती, अनुभव दास, सुमिरन दास, हरिदास, राजा बक्स दास, राघव दास, रामायणी सहित करीब 50 संत सीएम से मिलने जा रहे थे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। नगरपालिका परिषद मिश्रिक में शनिवार को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में नहर चौराहे से दधीच कुंड तक बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया। इस दौरान दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। सलाह दी गई कि अगर सभी लोग अपने आप अतिक्रमण को मुक्त कर देंगे तो बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने बताया, जाम की समस्या से निजात के लिए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। सीतापुर के थाना पिसावा में डीएम एसपी ने विधायक शशांक त्रिवेदी की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याओं को सुना। संपूर्ण
थाना समाधान दिवस में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने निर्देश दिए कि राजस्व वादों के शांतिपूर्ण निस्तारण के लिए राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित करके मौके पर जाकर निस्तारण करे। इस दौरान एसडीएम मोहाली देवेंद्र कुमार मिश्र सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के अवकाश में बड़ा बदलाव किया गया है। पीठासीन अधिकारी मोहम्मद गुलाम उल मदार ने उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी नवीन आदेशों का हवाला देते हुए अवगत कराया है कि पूर्व में घोषित 24 नवंबर के स्थान पर अब 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। शासन के इस निर्णय के अनुपालन में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मंगलवार 25 नवंबर को पूर्णतः बंद रहेगा। वादकारियों और अधिवक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने 25 नवंबर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मुकदमों की अगली तारीखें भी निर्धारित कर दी हैं। अब इन मामलों की सुनवाई अगले वर्ष यानी 11 जनवरी, 13 जनवरी और 16 जनवरी 2026 को की जाएगी। पीठासीन अधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे संशोधित तिथियों के अनुसार ही न्यायालय में उपस्थित हों ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सीतापुर के दिव्यांग नवविवाहित जोड़ों के लिए सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दंपतियों को अब 35,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। योजना के अनुसार यदि कोई युवक दिव्यांग है तो 15,000, केवल युवती दिव्यांग है तो 20,000, यदि दोनों दिव्यांग है तो सरकार 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। राहत की खबर यह है कि अब योजना का लाभ लेने के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पात्रता के लिए वर की आयु 21 से 45 वर्ष और वधु की 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। साथ ही दंपति आयकर दाता न हो और दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% हो या उससे अधिक का हो। ऐसे जोड़े जिनका विवाह 1 अप्रैल 2024 के बीच हुआ है वे विभागीय वेबसाइट पर तत्काल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए संयुक्त फोटो, दिव्यांगता, आयु, आय प्रजाति प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी हार्ड कॉपी राजा कॉलेज मैदान के सामने स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बाघ की दहशत लगातार बढ़ती जा रही। शनिवार की सुबह ढोलई खुर्द निवासी शेर बहादुर के खेत में किसी जानवर के अवशेष पड़े मिले, जिन्हें देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 2 से 3 दिन पुराने अवशेष हैं। घटनास्थल के पास बाघ के पगचिन्ह पाए गए हैं। इसी घटना से लगभग 3 किलोमीटर दूर बेलामऊ गांव में भी एक खेत में पगचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। अवशेष मिलने की सूचना समाजसेवी दिनेश सिंह ने इमलिया पुलिस व वन विभाग को दी है। इमलिया पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पगचिन्हों के फोटोग्राफ लिए। कुछ दिन पहले अंदौली गांव में बाघ ने एक भैंस पर हमला किया था, जिसकी 2 से 3 दिन बाद मौत हो गई थी। संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने अंदौली गांव में पिंजरा लगा रखा है। शहर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में 23 नवंबर को विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तीरंदाजी क्षेत्र के राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकुल देव वर्मा यूथ आइकॉन वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए नोडल ऑफिसर डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने बताया कि युवा कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी। शहर के रेजेंसी पब्लिक स्कूल प्रांगण में येलो हाउस कंसर्ट का आयोजन किया गया है। गुरु नानक देव सदन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुद्वारा सीतापुर अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री सत्संग गुरुद्वारा सीतापुर की अध्यक्ष गुरमीत कौर, अध्यक्ष सिख सेवक जत्था गुरुद्वारा सीतापुर सरदार इंदरपाल सिंह, गुरुद्वारा सीतापुर जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरमीत सिंह रहे। कार्यक्रम में गुरु नानक देव सदन के छात्रों द्वारा शब्द प्रस्तुत किया गया। गुरु नानक देव सदन की आरोही श्रीवास्तव ने अंग्रेजी भाषण, वृंदा मिश्रा ने पंजाबी भाषण, अनाया शुक्ला ने हिंदी भाषा में गुरु नानक देव के जीवन पर प्रकाश डाला। एक लघु नाटिका का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। समूह नृत्य और ऑर्केस्ट्रा को सराहा गया। अग्रिमा एवं सुकृति के गीतों ने सबका मन मोहा। अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अनुशासित, कर्तव्यपरायण और कर्मठ होने की प्रेरणा दी। इस दौरान अतिथियों और विद्यालय के प्रबंधक एम.एफ. जैदी, निदेशक ए.आर. जैदी, प्रबंध समिति अध्यक्ष सदस्य जिया जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी का स्वागत नानक सदन के अध्यक्षों ने पुष्प गुच्छ के साथ किया। कार्यक्रम के दौरान देव अग्रवाल, कमलदीप कौर, ऋचा मेहरोत्रा, दिलशाद वसी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार किया गया है। संरक्षक पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी की सहमत के बाद जिला अध्यक्ष विभूतिपुरी विभू ने तहसील बिसिदौली में आचार्य मनीष पांडे के अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके साथ ही दीपचंद जायसवाल को तहसील महामंत्री, मनीष कौशल को कोषाध्यक्ष, दिग्विजय शुक्ला को नगर अध्यक्ष, राकेश गुप्ता को नगर मंत्री और वकील हाशमी को नगर कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष विभूतिपुरी ने बताया कि सभी पदों पर मनोनयन जिला महामंत्री गोविंद सहाय गुप्ता और वागीश दिनकर वाजपेयी से विचार विमर्श के बाद किया गया। नगर पालिका परिषद लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक उपकरण मुहैया कराकर सौगात दी है। पालिका अध्यक्ष ने आधुनिक उपकरण एएनएम को प्रदान किए। उन्होंने चाइल्ड वेइंग मशीन, एडल्ट वेइंग मशीन, स्टेडियोमीटर, इन्फिटोमीटर जैसे जरूरी माप उपकरण उपलब्ध कराएं। इन उपकरणों के मिलने से टीकाकरण, पोषण, मूल्यांकन, स्वास्थ्य परीक्षण में काफी मदद मिलेगी। इस दौरान ईओ अनूप राय, अवर अभियंता ममता राम, प्रभारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र धीरेन्द्र कुमार, बीएमसी अखिलेश पांडे मौजूद रहे। लंबित 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में शनिवार को जिले भर के लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। थाना समाधान दिवस के दौरान लेखपालों ने संबंधित शिकायती पत्रों को स्वीकार तो किया, लेकिन सभी लेखपाल काली पट्टी में नजर आए। जिला मुख्यालय सहित सीतापुर की सभी तहसीलों में लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जिला मंत्री अवध यादव ने बताया कि लेखपाल वेतन विसंगति, वेतन वृद्धि, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त करने वालों में सदर तहसील क्षेत्र से उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील अध्यक्ष कुलदीप रस्तोगी, तहसील महासचिव अंजनी कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, सुरेंद्र कुमार, रमाकांत, दीप्ति मिश्रा, आशीष कुमार वर्मा, राहुल तिवारी, घनश्याम, विवेक, निर्मल, दीपक, मनीष, रमाकांत, अभिनव, प्रीति सहित तहसील क्षेत्र के लेखपाल शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम प्रधान पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत जुड़ौरा प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए अपने दरवाजे पर वाटर कूलर लगवाया लिया गया है। गांव के कई ग्रामीणों का कहना है कि वह इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत करेंगे। फिलहाल मामले में कसमंडा के वीडियो राकेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में एसआईआर से संदर्भित संगठनात्मक विषयों पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष करुणाशंकर त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला संयोजक आईटी सेल अतुल तिवारी रहे। दोनों अतिथियों ने संगठन मजबूती, प्रवास, बूथ मैनेजमेंट, आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सिधौली मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, कसमंडा मंडल से सोनू शुक्ला, गोंदला मऊ मंडल महामंत्री कल्लू सिंह, अटरिया मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, उपेंद्र त्रिपाठी, दुर्गेश सिंह, अमी मुल्ला, पूर्व अध्यक्ष गोंदला मऊ सूर्यबक्स सिंह, मीनू सोनू मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में महक कार्यक्रम के तहत बालिकाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापत ने की। सुलेख, रंगोली, कला, योगा, भाषण, गायन के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा अनवर अली मौजूद रहे। संचालन शिक्षिका त्रिवेंद्रम चौधरी, नूर सभा और शिल्पी सिंह ने किया। भाषण प्रतियोगिता में छात्रा नाहिद परवीन, सुलेख में मानसी, चित्रकला में गुलफसा, मेहंदी में लुबना ने बाजी मारी। रंगोली प्रतियोगिता में जूनियर हाई स्कूल दोस्तपुर की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर एआरपी ऋषिकेश वाजपेयी, अंकुर शुक्ला, शालिनी, अर्पित त्रिवेदी, आलोक वर्मा, अजय राजवंशी, किरण लता वर्मा, प्रीति यादव, माला शिवानी पटेल, सौरभ शुक्ला, पंकज वर्मा मौजूद रहे। नगर सिधौली के जेएसएम एजुकेशनल एकेडमी में बाल महोत्सव में सम्मिलित प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। एकेडमी के प्रबंधक अनूप मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा मिश्रा ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले 50 प्रतिभागियों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षिका पूनम, वैशाली, रेणु, श्वेता, अदिति, गरिमा, पूजा, शालिनी, नम्रता, समीक्षा, प्रज्ञा, आकांक्षा व शिक्षक मौजूद रहे। नगर सिधौली क्षेत्र स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में शनिवार को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के अधिकारियों की लड़ाई के निरंतर मजबूती से आगे बढ़ाया जाए।
कार्यक्रम में पूर्व सांसद रमाशंकर भार्गव, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश यादव, मनीष रावत, बबलू यादव, अभिषेक यादव मौजूद रहे। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। समारोह में सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी, इंग्लिश कैलीग्राफी, कैनवास पेंटिंग, विज्ञान प्रदर्शनी, प्री प्राइमरी रेस, शॉकर, हॉकी, 7 स्टोन्स और क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक व प्रमाण पत्र दिए गए। बेस्ट रीडर अवार्ड कक्षा 6 की आशी मिश्रा को प्रदान किया गया। अक्टूबर माह के स्टार ऑफ द मंच के रूप में प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के 15 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें ईशिका भारती, आव्या मिश्रा, वैभव शुक्ला, आरव गुप्ता, सान्विका गुप्ता, श्री अग्रवाल, आद्विक शुक्ला, देव प्रताप, ईशु त्रिवेदी, पूर्वी यादव, अर्णव न्यासा, अमीशा, वान्या बंसल, रुद्र अवस्थी शामिल रहे। विद्यालय की प्रबंध समिति के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, सचिव परीक्षित त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। आईपीएफ और जागरूक नागरिक मंच के बैनर तले मनरेगा मजदूरों ने बिस्वा में जॉब कार्ड के जमा फॉर्मों के कार्ड देने की मांग उठाई है। 718 मनरेगा मजदूरों ने कहा कि यह सभी फॉर्म अक्टूबर महीने में जमा किए गए थे। मजदूरों का नेतृत्व कर रही सुनीला रावत ने बताया, मजदूरों की आवाज बुलंद होने के बाद एपीओ नितिन गुप्ता ने कार्ड लगाया और 59 ग्राम सभाओं के जॉब कार्ड वितरित कराए। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर शिविर लगाकर कार्ड बनाने का वादा भी किया गया। इस दौरान रोशनी गुप्ता, काशीराम भार्गव सहित तमाम मनरेगा मजदूर मौजूद रहे। सीतापुर में विद्युत निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए सरकार और नियामक आयोग को खुली चुनौती दी है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि बिजली कर्मियों से वार्ता किए बिना नियामक आयोग ने निजीकरण के दस्तावेजों पर एक तरफा मुहर लगाई तो आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा। अगर पूर्वांचल या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर प्रकाशित हुआ तो प्रदेश भर में सामूहिक जेल भरो सत्याग्रह शुरू होगा। 360वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दागी कंसल्टेंट ग्रांट थार्टन के साथ गुपचुप बैठकों का दौर जारी है, जिसमें 42 जनपदों के 76,500 कर्मचारी, जिनमें 50,000 संविदा और 26,500 नियमित कर्मी शामिल हैं, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि टेंडर से पहले आरएफपी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर किसानों, गरीबों और कर्मचारियों की राय ली जाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक निजीकरण का निर्णय निरस्त नहीं होता है और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है, उनका यह निर्णय संघर्ष जारी रहेगा। नगर में बढ़ते अतिक्रमण की समस्या को लेकर शनिवार को कोतवाली सिधौली में बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई। इस बैठक में व्यापारी, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के साथ अतिक्रमण पर चर्चा की जा रही थी। नगर पंचायत सिधौली के अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया, अपरिहार्य कारणों के चलते बैठक को स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया कि नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। विगत करीब 2 वर्ष पहले शपथ पत्र पर की गई लिखित शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला के निवासी सोहराब अली ने 2 साल पहले तत्कालीन बीडीओ को शपथ पत्र प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत सरौरा कला के प्रधान द्वारा विकास कार्यों के नाम पर निकाले गए सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया गया। नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर से अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। कसमंडा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम में 47वां श्री रुद्र महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन की शुरुआत रविवार को शिव बारात से होगी। रविवार सुबह 10 बजे बाजे गाजे के साथ धूमधाम से शिव बारात निकाली जाएगी। बारात नागेश्वर नाथ धाम से चलकर कमलापुर प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर को परिक्रमा करते हुए पीर नगर संगम पहुंचेगी, जहां यज्ञाचार्य शशिविंद पांडे द्वारा यज्ञ के यजमान सुभाषिनी त्रिपाठी, पत्नी प्रभाशंकर त्रिपाठी समेत सभी भक्तों को पूजन कराकर कलश भरवाए जाएंगे। आयोजकों ने बताया, यह आयोजन निरंतर 9 दिनों तक चलेगा। सपा संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती को प्रेरक पहल के साथ मनाया गया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंहदेव ने इस मौके पर शिक्षा और संस्कार के संकल्प के रूप में बदला। दिग्विजय सिंहदेव ने विभिन्न ग्रामीण अंचलों का दौरा किया और वहां के नौनिहालों के बीच पहुंचकर उन्हें कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, कटर, अन्य शिक्षण सामग्रियां वितरित की। उन्होंने बच्चों के हाथों में कलम, किताब थमाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि नेताजी के सपनों का भारत शिक्षित और सशक्त समाज से ही बनेगा। इस दौरान उनके साथ मेराज अहमद, संदीप कश्यप, श्याम यादव और दुर्गेश प्रजापति समेत कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
हर गांव के ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में शुक्रवार की रात शब्दों के जादू और भावनाओं के ज्वार के नाम रही। वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित भव्य कवि सम्मेलन ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। रायबरेली की कवित्री उन्नति राधा शर्मा की सरस्वती वंदना से शुरू हुई। इस महफिल में उन्नाव के युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव ने अपनी रचना से मंत्रमुग्ध कर दिया। देशभक्त के रंग में रंगते हुए बिहार के अपूर्व विक्रम शाह ने श्रोताओं में जोश भरा। अमित कैथवार, दमदार बनारसी, कामता माखन, योगेंद्र योगी, राहुल शर्मा और मनीष सक्सेना ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, योशीश मिश्रा, सुगर मिल के अरविंद कुमार दीक्षित, विवेक तिवारी, भाजपा नेता विश्राम सागर राठौर, जया सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। ब्लॉक पसगवां क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता कराई गई। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता नवादा खेल मैदान में हुई। शुभारंभ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर किया। इस दौरान दौड़, खो खो, रंगोली, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं कराई गई। 400 मीटर दौड़ में मुकेश, सौरभ, मल्हार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। बालिका वर्ग में लक्ष्मी, कंचन, मुस्कान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रही। रंगोली प्रतियोगिता में कन्या पसगवां विद्यालय प्रथम रहा। विजेताओं को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बीईओ संजीव भारती, शिक्षक सत्येंद्र बहादुर, अर्चना सैनी, हरेंद्र वर्मा, आशीष दीक्षित, विवेक शर्मा मौजूद रहे। जिले के ग्राम पंचायत सलावत नगर में एक बैठक हुई। बैठक में किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक किया गया। ग्राम प्रधान राधेश्याम भार्गव, ग्राम विकास अधिकारी हरिलाल राणा ने किसानों को बताया कि पराली जलाने से क्या नुकसान होते हैं। इस दौरान तमाम किसान मौजूद रहे। सामाजिक संस्था जेएनएस इनिशिएटिव ने मेधावी छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार किया। चयन प्रक्रिया गुरु नानक डिग्री कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। बता दें, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव की यह संस्था उन छात्रों को 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है जो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से ऐसा नहीं कर पाते। फिलहाल 80 छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान राजकुमार शुक्ला, राधा मिश्रा, राकेश मिश्रा, डॉक्टर जर्मन सिंह, शरद मिश्रा, अभिषेक अवस्थी, आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर मैलानी पीएचसी में मरीजों को फल वितरित किए गए। सपा नेत्री अनीता यादव, सपा नेता नरेश यादव ने मरीजों को फल बांटे। इस दौरान अनीता यादव ने मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। लखीमपुर खीरी में 25 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 451 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। इस सिलसिले में सीडीओ अभिषेक कुमार ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।